गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? ऑडियो ठीक आ रहा है? आज इन्वायरमेंट स्टार्ट करना है अपने को। ठीक है, तो करीबन महीने भर में हमने काफ़ी सारी मैगजीन्स खत्म कर दी हैं और मेजर में सिर्फ यही रह रही है अभी। उसके बाद जो ईयर लॉन्ग की आएंगी वो भी करनी है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, सबसे ज़्यादा इसमें नोट्स बनने 136 पेजेज हैं, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, पहले ही नोट्स सब खोल लेते हैं, काफ़ी सारे नोट्स बनने हैं इसमें। और जिनका इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो जो इसमें टर्म्स आएंगी उसको पीएमएफआईएस की बुक आती है, उस पीएमएफआईएस की बुक से देखना शुरू करना। रिवर्स इंजीनियरिंग में मतलब कि रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप जो चीज़, जैसे मानकर चलो कि आपको कंजर्वेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं, तो आप कंजर्वेशन को डालना, उसमें कंट्रोल एफ करके कंजर्वेशन डालना। डिजिटल पढ़ता हूँ मैं, तो इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अगर आप हार्ड कॉपी पढ़ते हो तो हार्ड कॉपी इंडेक्स में जाकर के देख सकते हो, तब उसको पढ़ना। ऐसे नहीं कि पूरी किताब पढ़ने लग जाओ, बहुत बड़ी किताब है, इतना टाइम नहीं है, पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि ले चीज़ों को भी इसमें साथ साथ। चलो, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN सबसे इम्पोर्टेंट है। IUCN क्यों इम्पोर्टेंट है? IUCN की लिस्ट निकलती है, लिस्ट कौन कौन सी लिस्ट निकलती है? लिस्ट निकलती है आपकी, इसमें एक रेड डेटा बुक होती है, रेड डेटा बुक, IUCN रेड डेटा बुक, इसमें कंजर्वेशन की लिस्ट निकलती है। उसके अंदर आपका दे रखा होता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ठीक है, आपका एक्सटिंक्ट, इस तरीके से काफ़ी सारी वल्नरेबल, इस तरह से काफ़ी सारी आपकी क्लासिफिकेशन होती है, उसमें जानवरों को बांट देते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या याद रखना है, अभी 2025 में ये कांग्रेस हुई थी अबू धाबी में। ये रेजोल्यूशन एट मेंबर असेंबली, adoption of unite for nature on path to 2025 20 lakh strategy vision। ओके, देखो जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट में बेसिकली यूपीएससी सिलेबस में लिखा हुआ है कि एक्सपर्ट नहीं चाहिए, नो नीड टू एक्सपर्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि पेपर बिल्कुल उल्टा पूछ रहा है, वो एक्सपर्ट बना दे रहा है, वो पूछ ही एक्सपर्ट के बारे में रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा इसमें। विजन वगैरह जो आपके ईयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो प्लीज़ पे मोर अटेंशन ऑन द ईयर्स, ऑन द स्ट्रेटेजिक विजन्स वगैरह। ठीक है, तो जो कांग्रेस हुई 2025 में, उसमें जो उनकी कॉल थी, वो कॉल ये थी, यूनाइट फॉर नेचर ऑन द पाथ टू 2045, मीन्स 2045 का उनका टारगेट है। ठीक है, 20 ईयर स्ट्रेटेजिक विजन, इसको हम कई जगह पे मेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अबू धाबी कॉल टू एक्शन टू एक्सेलरेट एक्शन अक्रॉस 5 की एरियाज, 5 की एरिया ढूंढे। क्या है भैया? रीअफर्मिंग नेचर एज फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, ठीक है, strengthening multilateralism, ensure justice and inclusion, advancing knowledge, innovation, and scaling up resources for nature and climate action। ठीक है, ओवर 100 न्यू मेंबर्स, देखो 100 बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो? न्यू मेंबर्स इंक्लूडिंग 6 स्टेट्स, अर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल आइलैंड, गबोन, तुवालू एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, तुवालू कहाँ है? जहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, उसके ऊपर जो वेस्ट इंडीज वाले टापू है ना, बेसिकली साउथ अमेरिका के ऊपर है तुवालू। ठीक है, मोशन एडवोकेटिंग फॉर अ जस्ट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, adopting for the first time, motion advocating for the just phase out of fossil fuel, adopting for the first time। मतलब फिर फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स हो गए जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है मेजर, जैसे कि आप ऑयल हो गया,
कोल हो गया, ये सब। ठीक है, तो उसको फेस आउट करने की बात कर रहे हैं, बट हो नहीं पाता, कहने की बात है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी तक जो है वो किससे बन रही है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी तक जो है वो कोल से बन रही है। ठीक है, आप ई व्हीकल ले लोगे, बट वो उसको बना कौन रहा है पीछे? कोल बना रहा है। तो घूम फिर के आप तो रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है ना वो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाइल्ड एनिमल रिकॉग्नाइज्ड एज क्लाइमेट अलाइव, एक्नॉलेज एज एजेंट ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। फर्स्ट एवर वर्ल्ड समिट ऑन द इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल कौन से होते हैं? जो वही जंगलों में रहते हैं, जैसे मान कर चलो ट्राइब्स। ठीक है, तो मेजर ट्राइब्स। तो फर्स्ट एवर समिट है ऑफ इंडिजीनियस पीपल एंड द नेचर, रिकॉग्नाइजिंग देयर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सबसे ज्यादा सतर्क जो होते हैं ना अपने नेचर को लेकर के, वो वहीं के ट्राइब्स होते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे इंटरफेरेंस को अलाउ नहीं करते लोगों की, गवर्नमेंट की। ठीक है, बट होता क्या, गवर्नमेंट इंक्रोच कर लेती है। एनक्रोच क्या कर लेती है? पूरा पूरा जंगल, और उसमें माइनिंग एक्टिविटी शुरू कर देती है, ऐसा कुछ कर देती है, यहाँ पे डिस्टरबेंस हो जाता है। डिस्टरबेंस होने की वजह से क्या होता है? वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट करती है। ठीक है, ये ट्राइब्स जो है ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, समझ रहे हो? आगे चलो, आईयूसीएन के बारे में और जानते हैं। 1948 में बना था। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स इन्वायरमेंट नेटवर्क सचेगा। ठीक है, मेंबरशिप 1400 मेंबर्स हैं। अच्छा, इसमें जो याद करने वाली चीज़ है ना प्रीलिम्स के लिए, वो ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके स्टेट्स ही हैं, नहीं, एनजीओ भी है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी है। तो नॉन स्टेट एक्टर्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, स्टेट ही नहीं है, नॉन स्टेट भी है, एनजीओ है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। तो इंडिया एक मेंबर है, यस। उसके बाद गवर्नेंस, मेंबर्स असेंबली ऑफ आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी। ठीक है जी, हेल्ड वंस एवरी 4 years, हर 4 साल में होता है। द आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इज होस्टेड बाई वन ऑफ द आईयूसीएन स्टेट मेंबर्स। ठीक है, IUCN Council serves as principal governing body between session of World Conservation Congress। ठीक है, IUCN काउंसिल इसमें इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। पर्पस, इट रन थाउजेंड ऑफ द फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड। रिपोर्ट होती है इसकी, मैंने बताया था रिपोर्ट आती है इसकी। ठीक है, अच्छा, इसमें दो चीजें याद रखनी है, रिपोर्ट ऑन द प्रोटेक्टेड एरिया और एक वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक। देखो, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक जो है वो ये बना करके दे रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक देख करके तुमको लगेगा कि ये कोई आर्कियोलॉजी वाला बना करके दे रहा है, हेरिटेज वाला। ठीक है, यूनेस्को दे रहा है। अगर ऑप्शन में यूनेस्को आ गया और तुमने वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया, तो तुम यूनेस्को मत लगा देना भैया, आईयूसीएन दे रहा है। तो ये चीजें बहुत ध्यान वाली होती हैं, जो ट्रिकी होती है। तो देगा, पहला ही ऑप्शन यूनेस्को देगा वो। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ो। रिलेटेड न्यूज, इंडिया नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप। रेड लिस्ट वही है जो मैंने बताया था अभी शुरुआत में ही। रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 2530, इंडिया अनवील इट टू स्ट्रेंथन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। विजन क्या है? टू establish a nationally coordinated and the participatory red listing system, ठीक है, that reflect the true conservation status of Indian species of flora and fauna across India's diverse ecosystem. Scope 5 year initiative aiming to assess the extinction risk of 11,000 species। ये बहुत खतरे की बात है, मतलब हमारे 11,000 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्शन रिस्क में, समझ रहे हो? तो उसको एक्सेस करना है 5 साल में। माही बहुत ज्यादा है, मतलब ये आंसर राइटिंग के लिए सोना है ये। ठीक है, ये एम लिख देता हूँ इस पर, या ये जो लिख रहा हूँ ना ये याद करके भी चलना। गोल, टू पब्लिश नेशनल रेड डेटा बुक फॉर बोथ फ्लोरा एंड फौना बाई 2030। ठीक है, नोडल एजेंसी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब आ जाओगे,
prepared by Zoological Survey of India and Botanical Survey of India in collaboration with the IUCN India and the Center for the Species Survey. Internationally aligned with CBD, Convention on Biological Diversity, and the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework using Red List Assessment. अब आ जाओ रेड लिस्ट के बारे में जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो अटेम्प्ट होना है मुश्किल होते हैं। जैसे वो स्पीसीज के बारे में डायरेक्ट बोल देगा कि ये स्पीसीज किस तरीके की स्पीसीज है, समझ रहे हो, किस तरह की स्पीसीज है, मतलब वल्नरेबल है, ठीक है, एंडेंजर्ड है, या आपका नियर थ्रेटन है, ये लीस्ट कंसर्न भी है। लीस्ट कंसर्न भी काफी सारी, हाँ ठीक है यार, लीस्ट कंसर्न है, जैसे डॉग है लीस्ट कंसर्न। तो अपने को ये लिस्ट याद करनी है। अब देखो ऐसा है कि जो आपकी जो लोग शंकर से पढ़ रहे हैं, जो लोग PMFIS में पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे आपके दे रखे होंगे, लिस्ट दे रखी होगी जानवरों की। सारे नहीं पढ़नी, सारी पढ़नी नहीं है। जो आपकी स्पीसीज इसमें आएगी सिर्फ वो पढ़ना है। इसके बाहर जो जा रहा है कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं कर सकते, उनका दिमाग बिल्कुल मत लगाना। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं। और जो जो नाम आएंगे ना, कोशिश करेंगे कि उनको डाल के चले जाएं साथ साथ, जिससे दिक्कत ना है। मेरा काम ज्यादा बढ़ने वाला है आज, मुझे वहां बात है। दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, थोड़ा वर्ड ज्यादा चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हम कहाँ पे थे? तो हाँ जी, तो की इंस्ट्रूमेंट ऑफ द IUCN इन न्यूज। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। IUCN कब स्टैब्लिश हुआ था? IUCN की रेड लिस्ट, IUCN तो 1948 में हो गया था, बट इसकी रेड लिस्ट आनी शुरू हुई थी थ्रेटन वाली, वो 1964 में हुआ था। ठीक है, डिवाइड स्पीसीज इनटू 9 कैटेगरीज। ठीक है, 9 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अपडेट एटलीस्ट ट्वाइस ईच ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट अगर मेरे को इससे कुछ पूछना हो तो, कि कब, देखो ये आया था 1948 में IUCN, बट इसकी लिस्ट आई थी 1964 में। उसमें 9 कैटेगरी हैं। उसके बाद ये साल में 2 बार अपडेट होती है। ठीक है, रिसेंट अपडेट ऑन टू द IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, ग्लोबल 3 स्पीसीज ऑफ आर्टिक सील। अब देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया ये। अब एनिमल बिहेवियर भी आपके उसमें आता है। ठीक है, तो 3 स्पीसीज ऑफ द आर्टिक सील। अब ये क्या है कि एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। कौन सी है वो नियर टू एक्सटिंक्शन वाली? ये वाली है, हुडेड सील, हाफ सील और ब्रेडेड सील। अब इनमें फर्क क्या है? ठीक है, ये देखना पड़ेगा। वाह, ऐसे क्यों आए? ठीक है, चलो चल जाएगा। ठीक है, तो 3 सील है, हुडेड सील, ब्रेडेड सील और हाफ सील। अब इनकी इमेजेस देख लेते हैं। हुडेड सील है, हुडेड सील को देखेंगे। इसने बताया कौन कौन सी है?
मूव क्लोज टू एक्सटिंक्शन, ग्रीन टर्टल, अभी इस पे भी आएंगे। आ जाओ, हुडेड सील, ये हुडेड सील है। इमेज, अब जैसे सील है ये, तो सील का हमें एनिमल बिहेवियर भी देखना पड़ेगा कि भाई क्या करती है ये सील, क्या नहीं करती है। इसको भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, एक एक चीज को देखना पड़ेगा। बियर्डेड सील, ये दाढ़ी आ रही होगी ऑफ इमेज। उसके बाद हार्प सील, हाँ ये हार्प सील है। भाई पावर कट हो गया था। कोई बात नहीं, होता रहता है जीवन में, छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती हैं। मौसम तुम्हारे यहाँ पे भी खराब हो रहा है क्या? हमारे यहाँ पे बारिश सी आ रही है। चलो इसको उठाते हैं। ये तुमको लग रहा है फालतू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे कितने आएंगे भाई साहब, इन्वायरमेंट ऐसी ही बढ़ी जाती है। फिर तुम कहते हो कि इन्वायरमेंट में क्या पूछ दिया, कुछ भी नहीं पूछ, ऐसे ही कुछ नहीं पूछ लेते हो, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो इसका एनिमल बिहेवियर देखते हैं। तो हाँ देखो भाई, हील टेम्परेली लीव द वाटर टू रेस्ट, मतलब पानी में थक जाते हैं वो, ठीक है। टेम्परेरली, टेम्परेरली लीव द वाटर टू रेस्ट, ठीक है। डाइजेस्ट फूड, अच्छा मतलब वो बाहर निकलती है जिससे वो पानी रेस्ट ले सकें, खाने को पचा सकें। रेगुलेटेड बॉडी टेम्परेचर और मोल्ट, while on land they are often seen in banana pose, okay, banana pose इनका फेमस है। lifting their heads and flipper to conserve heat, okay, मतलब जैसे लिफ्ट हेड करते हैं हीट को कंजर्व करने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद फॉर्जिंग एंड डाइविंग, मोस्ट सील्स स्पेंड अबाउट टू थर्ड ऑफ देयर लाइफ एट सी, ठीक है। दे आर अपॉर्चुनिस्टिक हंटर्स यूजिंग अ mammalian dive response to slow down their heart rate and stay submerged for extended period. Some species can hold their breath for up to 2 hours. ओके, ये तो मुझे पता भी नहीं था, 2 घंटे तक वो अपनी सांस रोक लेते हैं। विजिलेंट होते हैं भाई ऑन लैंड, सील्स आर नेचुरली कॉशियस एंड अलर्ट, ठीक है, ये दिख भी रही है। उसके बाद they frequently turn their heads to scan for danger and will flush क्या है, flush into water if they feel threatened, मतलब अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो पानी के पास रहते हैं, डुबकी मार देते हैं वो, समझ रहे हो? तो अपने बचाव के लिए डुबकी मार देते हैं। मूवमेंट, because two seals cannot rotate their hind flippers मतलब पीछे वाले हिंड, ठीक है, हिंड फ्लिपर्स, दे मूव ऑन लैंड बाय अनडिल्टिंग देयर बॉडीज, हाँ जैसे वो रगड़ते हुए चलते हैं, क्योंकि उठ तो पाता नहीं है तो पीछे वाला भाग रिपटते हुए चलता है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो,
ये देख लेना, कैन नॉट क्लिपर द अनडल्टिंग देयर बॉडीज एंड कैटरपिलर मोशन नोन एज गैलम्फिंग। ठीक है जी, तो अब समझ में आ गया गैलम्फिंग क्या है, वो रगड़ से चलती है। हाय दिव्यांश, सोशल डायनामिक क्या है? कॉलोनी लिविंग, सेल्स ओपन गैदर इन लार्ज ग्रुप, ठीक है, फॉर सेफ्टी एंड, तो ये लार्ज ग्रुप में रहते हैं, जैसे लाइन रहता है ना लार्ज ग्रुप में रहता है वैसे ही। और थर्मो रेगुलेशन, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पपिंग एंड मीटिंग। ओके जी। पर्सनल स्पेस क्या है इनका? डिस्पाइट लिविंग इन कॉलोनी मैनी स्पीसीज आर सॉलिटरी एंड अवॉइड फिजिकल कॉन्टेक्ट। अच्छा, अभी ऊपर बोल रहा है कि कॉलोनी में रहते हैं, और कॉलोनी में रहने के बाद भी मतलब स्पेस चाहिए उनको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पड़ा हुआ है साथ में ही। तो हार्बर सील्स इस तरीके की होती है, ठीक है। दे मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, मे ग्रॉल snort और वेव फ्लिपर्स इफ another seal get too close। अच्छा, अगर ज्यादा पास आ रही होती है ना तो कहते हैं भाग जाए, ठीक है। उसके बाद मीटिंग का आ जाओ जी। ब्रीडिंग इज ओपन हाईली कॉम्पिटिटिव टाइम इन सम स्पीसीज लाइक एलिफेंट सील्स, डोमिनेंट अल्फा मेल्स एस्टेब्लिश हार्म्स एंड मच। हाँ देखो, मीटिंग के टाइम पे जानवर जो है वो वायलेंट होएगा ही होएगा, क्योंकि उसको वो क्लेम करना होता है, समझ रहे हो, फीमेल क्लेम करनी होती है, तो उसके लिए एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है। कम्युनिकेशन मेथड में आ जाओ। कम्युनिकेशन मेथड में अंडर वाटर क्लैपिंग, मेल ग्रे सील हैव बीन ऑब्जर्व क्लैपिंग देयर फ्रंट फ्लिपर्स, ये फ्रंट फ्लिपर्स हैं, टुगेदर अंडर वाटर द शार्प लाउड नॉइज, शार्प लाउड नॉइज एक्ट एज शो ऑफ द स्ट्रेंथ। जैसे शेर गुर्राता है ना वैसे ही है, तो अपनी टेरिटरी को क्लेम करना होता है बेसिकली। वोकलाइजेशन, दे प्रोड्यूस रेंज ऑफ साउंड इंक्लूडिंग बार क्रॉल चेप एंड विसल, तो मतलब ये सब काम करता है। पप एंड मदर्स यूज स्पेसिफिक कॉल्स एंड सेंस, अच्छा, टू आइडेंटिफाई ईच अदर इन द क्राउडेड कॉलोनी, मतलब इनकी अपनी सेंस होती है, ठीक है, और अपनी स्पेसिफिक कॉल होती है कि अपने बच्चे को पकड़ लें, समझ रहे हो, ये एक अच्छी बात है। सेंसरी नेविगेशन, सील्स रिलाई हेविली ऑन द विस्कर्स, ये जो इसकी बाल होते हैं, ठीक है, विच कंटेन अप टू 1500 नर्व एंडिंग्स। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात है। These are sensitive enough to detect minute vibration and hydrodynamics, wake left by sweeping prey, allowing them to hunt in the dark, total darkness। तो आप ये समझो कि जो इनकी विस्कर्स है ना, वो बिल्ली वाला काम है, बहुत सेंसिटिव है, और 1500 नर्व्स एंड हो रही है वहां पे, तो हल्की भी मूवमेंट होती है ना, तो वो शिकार के लिए काम आ जाती है इनके। ठीक है, अब अगली कौन सी थी? भाई टाइम लगेगा मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ, अगर छोड़ के जाना छोड़ जाओ, ठीक है। मैं टाइम पास नहीं करने वाला, मैं एक चीज खोलूंगा जो जो लिखी हुई है इसमें। अब लिखा है ग्रीन सी टर्टल। अब ग्रीन सी टर्टल क्या है? ग्रीन सी टर्टल, पहले तो हम ग्रीन सी टर्टल को वैसे देखेंगे। ये कहाँ से आ गया? तो ग्रीन सी टर्टल ये है। ग्रीन सी टर्टल के साथ क्या समस्या है जरा देख लेते हैं। नाइस। तो समझा, तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बाजीराव ने दे रखा है, मतलब कोई न्यूज होगी तो देख लेते हैं। The green sea turtle, the largest hard-shelled turtle, has olive
and black shell, olive and black shell. Okay, shift from carnivorous to omnivorous, मतलब अब उसको जो मिलता है वो खा लेता है, समझ गए। एंड इज अ कीस्टोन स्पीसीज, इसको कॉपी करते हैं पहले तो। So it is the largest hard-shelled sea turtle. The common name of this species refer to the usual green fat found beneath its caras carapace. से क्या होता है carapace? Beneath its carapace. पहले देखते हैं not the to the color of its carapace. वो होगा ऊपर वाला जो हम बोलते हैं उसको carapace बोलते हैं, ठीक है। What is carapace देख लेते हैं, carapace क्या होता है। हार्ड शेल समझ रहे हो, ऊपर का इसको carapace बोलते हैं, ठीक है। द कॉमन नेम ऑफ दिस स्पीसीज है ग्रीन फैट, ठीक है। उसके बाद फूड पे आ जाओ। द डाइट ऑफ द ग्रीन टर्टल चेंजेस विद द एज। अच्छा, ये तो बहुत कमाल की बात, स्वाद बदल रहे हैं भाई के, ठीक है। जस्ट जुवेनाइल्स आर कार्निवोरस बट दे मैच्योर इन ओमनिवोरस, तो ये सबसे बड़ी बात है इसमें, ठीक है। ग्रीन टर्टल सर्व एज अ कीस्टोन स्पीसीज इन द ट्रॉपिकल मैरीन इकोसिस्टम, ये आपका रीजन आ गया, ठीक है। Distribution: the species is found in the tropical and subtropical water around the globe, ठीक है। फीचर क्या है ग्रीन सी टर्टल के, ऊपर वालों की IUCN लिस्ट नहीं देखनी। अच्छा वो तो डाल ही रहा है ना, लिखा ही है उसमें तो कि मूव क्लोजर टू द एक्सटिंक्ट, तो इनकी वो तो डालने की जरूरत है नहीं। दे हैव कंपैरेटिवली स्मॉल हेड, ठीक है। दे डू नॉट हैव टीथ, उनके पास दांत नहीं है, तो दांत नहीं है भाई इनके पास ग्रीन सी टर्टल के पास। बट देयर जॉज हैव मॉडिफाइड बीक, जैसे चोंच होती है ना, चोंच सूटेड टू देयर पर्टिकुलर डाइट, समझ रहे हो, तो चोंच दी है इनके भगवान। दे डू नॉट हैव अ विजिबल ईयर, इनके कान दिखते नहीं है, बट हैव ईयर ड्रम्स ओवर द स्किन, स्किन के ऊपर ही ईयर ड्रम। दे हेयर बेस्ट एट लो फ्रीक्वेंसीज, अच्छा लो फ्रीक्वेंसीज पे बेस्ट देखते हैं ये। एंड देयर सेंस ऑफ स्मेल इज एक्सीलेंट, ठीक है। दे स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल देयर लाइफ अंडर वाटर एंड कम आउट ऑफ द वाटर ओनली व्हेन नेस्टिंग, नेस्टिंग के लिए बाहर आते हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन इनका 60 से 70 साल। और कंजर्वेशन स्टेटस वो तो हमने देख लिया 20 में, ठीक है। एक मिनट को इसको बता दो मेरा, ठीक। आगे बढ़े तो की सोर्स एंडेंजर टू द लीस्ट कंसर्न, तो ये हमने देख लिए, ठीक है। ये नोट्स में तुम्हारे, उसके बाद इंडिया में कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ 12 इंडियन बर्ड स्पीसीज मॉडिफाइड, अपलिस्टिंग 4 स्पीसीज, ठीक है जी। इंडियन पॉजर, इंडियन रोलर, रूफोस टेल lark uplisted to near threatened, long billed grasshopper warbler uplisted to the endangered। देख लेते हैं भाई, बोलते हैं कि इसको इंडियन पॉजर, मस्त लग रहा है तो। बेहतरीन फोटो खींच रखी है जिसने भी खींच रखी है।
सब रेंज ही बता के कहाँ पे मिलता है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इसको तीतर बोलते हैं। अब मुझे सारे ही तीतर लगते हैं, मेरे साथ दिक्कत भी तो ये है। मुझे सब चीज तीतर लग रही होती है। है भाई, सबसे ज्यादा छोटू सा मुंह है। इसकी टेल भी कितनी छोटी है। हेवी एंडल पोजर। उसके बाद इंडियन रोलर। रोलर एंड रोपोस टेल लार्क। पहले रोलर को देखते हैं, इंडियन रोलर। वाह, क्या मस्त है। मस्त है ये तो। रोलर हो गया, उसके बाद रूफोस टेल का। रूफोल टेल लार्क। ये तो गोरैया नहीं लगती, नहीं गोरैया से मोटी वाली है। ये तो बहुत सारी मिलती है यहाँ पे, हरियाणा में तो बहुत है। फिर दिल्ली में मिल जाएगी आप लोगों को। आगे क्या है? तो ये अपलिस्टेड टू नियर थ्रेटेंड है। कौन सी? इंडियन क्रोजर, ये वाला। ठीक है, उसके बाद इंडियन रोलर, मस्त दिखने वाला कलरफुल ब्लू कलर वाला। और रोपोस टेल डार्क। ये तीनों जो है आपका नियर थ्रेटन जा रहा है। ठीक है, फिर तीनों का अपने को वो चाहिए, बिहेवियर। इंडियन क्लोवर, इंडियन रोलर। आज गूगल सोचेगा भाई साहब इसको पक्षी के हाथ में कैसे घुस गई, पक्षी राज की मन रहा है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो इंडियन कॉर्सर की बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो लगा हुआ था इंडियन कॉर्सर। ठीक है, इसका देखते हैं जी क्या है। तो एन एलिजेंट ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड, ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड नोन फॉर इट्स स्विफ्ट रनिंग एंड इरेक्ट पोस्चर। मतलब ये भागता है सड़क पे, समझ रहे हो? स्विफ्ट रनिंग। फीचर्स आर रिच चेस्टनट robust crown, bold black eye, and long cream white legs. Habitat prefer dry,
ओपन स्टोनी प्लेन्स, फॉलो लैंड एंड सेमी डेजर्ट रीजन, मतलब रेगिस्तान में पाया जाने वाला है। ठीक है, तो राजस्थान वाली साइड मिलता हो। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर प्राइमरली इंसेक्टोवरस, मतलब भाई इंसेक्ट दिखेगा तो खा जाएगा। इट रन्स इन शॉर्ट स्पर्ट टू कैच प्रे, भागता है ये, उड़ता नहीं है, मतलब उड़ता भी है पर उड़ने से बेटर से लगता है भाग लूं मैं, सड़कों पे भागता है। इट नेस्ट इन शैलो स्क्रैप ऑन बेयर ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे नेस्ट बनाया है, अबे भाई उड़ ले, पंख है तेरे पे, उड़ता नहीं। ठीक है, स्टेटस रिसेंटली अपलिस्टेड फ्रॉम द लीस्ट कंसर्न टू नियर थ्रेटेंड, ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। पहले लीस्ट कंसर्न था, अब नियर थ्रेटेंड हो गया है, तो ज्यादा खतरे की बात है, ड्यू टू वैनिशिंग ग्रासलैंड। ठीक है, अब आ जाओ इंडियन रोलर। इंडियन रोलर कौन सा वाला है भाई? ये ये बदमाश भाई साहब, कलरफुल, ये ये तो कम दिखने को मिलता है। आ जाओ, फेमसली नोन एज नीलकंठ, बिल्कुल सही, इंडियन रोलर नीलकंठ। दिस बर्ड इज कल्चरली सिग्निफिकेंट, सेलिब्रेटेड फॉर इट्स ब्लू plumage, है appearance, while bird its appear mostly brownish। अच्छा, ब्लू से ब्राउन हो जाता है इन फ्लाइट। इट रिवील्स स्ट्राइकिंग टॉर्कस एंड इंडिगो बैंड ऑन इट्स विंग एंड टेल। ठीक है, मतलब पंख इसके नीले हैं, पंख और पूंछ नीले। हैबिटेट ओपन ग्रासलैंड, एग्रीकल्चरल फील्ड एंड often seen perched on the roadside wires। अच्छा, cultural significance considered auspicious in Hindu mythology, particularly during festival of Dashera। It is the state bird of, ओ भाई साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटक, तीन का स्टेट बर्ड है ये, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट हो गया ये तो भाई, नीलाडला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट आ गया भाई, इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ड्रॉ, इंपॉर्टेंट है ये, तीन स्टेट का बर्ड है, मजाक लगा रहे हो? बादशाह है तो, अरे भाई बस, चलो आगे, अब आ जाओ, अपलिश टू द नियर सेटन, नियर थ्रेटेड है मतलब है अच्छी तादाद में, ड्यू टू हैबिटेट कंजर्वेशन कन्वर्जेशन कन्वर्जन, हैबिटेट कन्वर्जन एंड रिस्क लाइक इलेक्ट्रोक्यूटेड फॉर पावर लाइन। भाई इसको ग्राउंड लाइन पावर लाइन करो ना, पक्षी मर जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो एक ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अब आगे आ जाओ, तो होस्टेल लार्क, लास्ट वाला जो है, ये भाई साहब ये तो बहुत दिखता है यार, ये तो बहुत दिखता है, अगर मेरे को थोड़ी बहुत भी अकल है ना पक्षी की, तो ये तो इतना दिखता है इसके हद हिसाब नहीं। A well-proportioned ground bird that perfectly camouflage with dry soil। ठीक है, appearance brownish above and rufous below, with distinctive reddish rump and a dark band on its tail। Habitat low altitude dry region, including scrubs, forests, savannas, fallow field with sparse vegetation। Behavior known for spectacular courtship display where the male flies up steeply before performing a series of nose dives accompanied by a song। अच्छा, गाता हुए डाइव मारता है ये लड़की सेट करने के लिए, भाई बड़ा खराब आदमी है तो। ठीक है, कैटेगराइज एज नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड, समझ रहे हो, है अच्छे खासे भी बट नियर थ्रेटेंड, कंसर्न वाला मामला है इसका भी। शोइंग स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन डिक्लाइन, क्यों भाई? तो 20 साल में बहुत ज्यादा कम होगा, ये भी तारों से मर रहे हैं, तारे अंदर जाने की नहीं, तारों से नुकसान होगा। ठीक है, आगे चलो। अदर फर्स्ट एवर पॉलिसी ऑन द सिंथेटिक बायोलॉजी एंड नेचर कंजर्वेशन रिकॉग्नाइजेस इकोसाइड। इकोसाइड क्या है? डेलिब्रेट इन्वायरमेंटल हार्म एज इंटरनेशनल क्राइम अंडर इंटरनेशनल क्राइम कोड। ठीक है भाई, अब जो कैटेगरीज आती है, भाई मैं बड़ा तो कर रहा हूँ इसको, दिक्कत ना हो जाए।
हम्म, तो आ जाओ, ये लिस्ट देखनी जरूरी है इसलिए मैंने बड़ा करा है। ठीक है, तो है क्या बेसिकली, कैटेगरी क्या है? तो नॉट इवेल्युएटेड मतलब इवेल्युएट ही नहीं करी, अभी तक उसका डेटा ही नहीं हमारे पास, नो डेटा होम। डाटा डेफिशिएंट है, तो ये दोनों एक ही तरीके से। नॉट इवेल्युएटेड मतलब इसमें करा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाए हम। डाटा डेफिशिएंट मतलब डाटा ही नहीं मिल पा रहा। ठीक है, लॉन्ग बिल्ड कोई रह गई क्या? लॉन्ग बिल्ड ग्रास ऊपर भी देखते हैं, इसको एक बार डिस्कस करते हैं, फिर लॉन्ग बिल्ड को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद लीस्ट कंसर्न मतलब अथा है, गिनती से बाहर है भाई साहब, बहुत है अथा। नियर थ्रेटन मतलब अब इनकी जो है पॉपुलेशन थोड़ी कम होनी शुरू हुई है, नियर थ्रेटन। अब वो थ्रेटन से फिर आप वल्नरेबल की तरफ जाते हो कि अब वल्नरेबल है भाई साहब, इसमें क्या है, एक्सटिंक्शन होने की चांसेस ज्यादा बनते हैं। जब आप वल्नरेबल से एंडेंजर्ड में जाते हो, अब मतलब ये आगे कर लो भाई, अब आप कदम उठा लो, नहीं तो समस्या गहन हो जाएगी। अब यहाँ पे भी आप कदम नहीं उठाते तो वो हो जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब गया है तो हो गया खत्म मामला। ठीक है, इसको संभाल लो। उसके बाद अगर तब भी नहीं समझा तो वो फिर एक्सटिंक्ट हो जाता है जंगलों में से। ठीक है, और फिर एक्सटिंक्ट ही हो जाता है, मतलब गायब ही हो गया, समझ रहे हो? तो जो ये वाला सीन है, ये तो हंकी डोरी मतलब चिल है, चिल मोड होना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं मतलब अलर्ट होना पड़ेगा लेवल के ऊपर। यहाँ पे अलर्ट, यहाँ पे कॉशियस, और यहाँ पे तो चिड़िया चुपी है खेत, और ये तो मामला गया खत्म, समझ रहे हो? तो ये लिस्ट है, नो कैटेगरी। ये लॉन्ग बिल्ड ग्रास ऊपर रह गया ना, इसको देख लेते हैं। लॉन्ग बिल्ड ग्रास ऊपर, बैबलर, अदर दी, मैसेज से ज्यादा तेज हो रहा है। ठीक है, कर देंगे। बैबलर, यार ये भी अच्छा खासा पाया जाता है, मैंने भी देखे, ये भी देखे मैंने मेरे को। हमारे पापा को ना शौक है बर्ड वॉचिंग का। ठीक है, तो भरतपुर एक वो है आपका, बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत अच्छे अभ्यारण्य बना रखा है। कभी हो पाए ना, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है भरतपुर, तो देख कर के आना। करीबन मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर का ना लॉन्ग स्ट्रेच है सीधा भरतपुर में। और वो सेंचुरी ऐसी है कि आप साइकिल लो और बर्ड वॉच करो, बहुत सारे बर्ड टावर करा रखे हैं उन्होंने। तो काफी अच्छा है, मतलब अगर आप लोग में से कोई थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है ना, तो देख के आना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। ठीक है भाई, वो ये उठा लेते हैं। तो ये है वेबलर। ठीक है, ये भी अच्छी खासी में पाया जाता है, मैंने तो बहुत देखे हैं। अब पता नहीं किस सिचुएशन में देखते हैं, बारी करते हैं इसको। चलो, तो वेबलर है। वेबलर मतलब नीचे से मोटे होते हैं जनरली। ठीक है, इट इज अ मीडियम साइज बुश वेबलर, सॉन्ग बर्ड कहते हैं इनको, विद अ रिलेटिवली लॉन्ग टेल एंड लॉन्ग लिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इट हैज लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इन द माउंटेन एंड द सेंट्रल एशिया। इट इज फाउंड इन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान। It inhabited grassy slopes dotted with the bushes, wheat, grass, upland, traced cultivation, edges of alpine meadow, मतलब ये पहाड़ पे मिलते हैं, तो यहाँ क्यों टक्कर मारने आ रहे हैं? मैंने यहाँ पे देखे, दिल्ली में देखे, बहुत देखे। ये दिल्ली में क्या कर रहे हैं फिर? ये पहाड़ के पक्षी हैं। ठीक है, तो inhabited in the grassy slope dotted with the bushes, wheat, grass, etc. ठीक है, इतनी हाइट में मिलता है ये, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। Plumage is generally brownish olive and fine streaking on the back. The underpart are paler, usually whitish or buff. ठीक है, around 15 to 17 in length. Sex is alike.
ठीक है, एक जैसे सही है। तो ये है वेपलर भाई। ठीक है, हो गया तेरा लॉन्ग भी। अगर सही लग रहा है तो थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, ऐसे मत किया करो तुम लोग दुष्ट लोगों। व्यू होते हैं 100, लाइक होते हैं 4, क्या फायदा है ऐसे का। IUCN Green Status of Species Green List proposed by the IUCN 2012 World Conservation Congress and launched in 2021. Green Status of Species Assessment is optional part of Red List assessment. ठीक है, देख लिया हमने। Purpose to measure the conservation success for species, ecosystem and protected areas. Complement Red List, which focuses on extinction risk. Highlight conservation success 8 green status category। ये हमने देख लिया पूरा। ठीक है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या करा कि एक्सटेंड इन वाइल्ड, क्रिटिकल डिप्लीटेड, लार्जली डिप्लीटेड। वो एक्सटेंड को इन्होंने ऐसे कर दिया, मॉडरेटली डिप्लीटेड, स्लाइटली डिप्लीटेड, फुल्ली रिकवर्ड, नॉट डिप्लीटेड, इंटर इनडिटर्मिनेट। छोड़ दो, पहले वाली अच्छी। ओवर 100 IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज असेसमेंट ऑफ IUCN Red List. Green score 0 से 100 indicate how close a species is fully recovered. ठीक है, a species is fully recovered if present in all part of historical range. ठीक है, जहाँ पे पाया जाता था वहाँ पे पाया जा रहा है। Viable, not at risk of extinction across its range. Perform its ecological function in all part of its range. ठीक है भाई। केंटर मिलर अवार्ड, ये इम्पोर्टेंट अवार्ड है भाई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। So Kaziranga director became the first Indian to receive the IUCN Kenter Miller Award for Innovation in National Park, constituted by the World Commission on Protected Areas. ठीक है, one of the 6 technical commission of IUCN, established in 2006 for innovation in the national park and protected area sustainability. उसके बाद honor individual who show innovation and leadership in conserving national parks and protected areas. Presented every 2 years by the IUCN WCPA। अब आ जाओ, IUCN Species Survival Commission, established in the 1949। It is a science-based network of more than 10,500 volunteer experts। ठीक है जी। India's renowned wildlife conservationist Vivek Menon has been elected as the new chair of IUCN Species Survival Commission for 25-29। ठीक है, रोल क्या है? To provide information to IUCN on biodiversity conservation, the inherent value of species, their role in the ecosystem, health and functioning, etc. चलो आगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी भाई, जो मैं बता रहा था कि इसको गलती से तुम IUCN हटा दिया, तुम यूनेस्को पे टिक मार के आ जाओगे। तो इट कैटेगराइज वेस्टर्न घाट्स एंड 2 नेशनल पार्क इन इंडिया, असम मनस, ठीक है, और वेस्ट बंगाल सुंदरवन। ठीक है, बीइंग अ सिग्निफिकेंट कंसर्न बता रहा भाई साहब असम का और सुंदरवन का। अदर फाइंडिंग, कंचनजंगा नेशनल पार्क रिमेन गुड। चलो, वेरी गुड। Sundarban National Park witnessed deterioration in its conservation outlook from good to good with some concern। मतलब अभी भी गुड है, बट कुछ कंसर्न थे, कुछ सिग्निफिकेंट कंसर्न। मतलब अब क्या हो गया कि और डिटरॉइट हो गई सिचुएशन। पहले तो गुड विद सम कंसर्न था, बट ध्यान नहीं दिया तो सिग्निफिकेंट कंसर्न हो गया। ठीक है, तो ये चीज है, ये याद कर लेना। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका कि असम और वेस्ट बंगाल सिग्निफिकेंट कंसर्न में चले गए। ठीक है, कंचनजंगा जो है वो गुड है, मतलब सिर्फ ओनली भी लिखा हो, ये भी याद रखना, ओनली। तो ये इसमें से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। आगे आ जाओ, ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर द लायन। लायन आ गया भाई साहब। IUCN releases first green status assessment for the lion
ठीक है। अबाउट फर्स्ट ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर द लाइन ग्रीन स्टेटस लार्जली डिप्लीटेड। मतलब जो ग्रीन स्टेटस है, कौन सा ग्रीन स्टेटस जो अभी यहाँ पे पढ़ा था हमने, ये वाला, ये ग्रीन स्टेटस ये, तो इसमें 8 थी ना, तो इसमें कह रहा है लार्जली डिप्लीटेड है। ठीक है, लार्जली डिप्लीटेड, एक्सटिंक्ट रीजन अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया, कंजर्वेशन सक्सेस पार्ट ऑफ वेस्ट एंड सदर्न सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। ठीक है, देखो एक मेजर डिफरेंस बताता हूँ। जैसे ये इसकी चर्बी लग रही है ना यहाँ पे, अगर ये चर्बी है पेट पे तो इसको बोलते हैं एशियाटिक लायन। और अगर ये चर्बी नहीं है, अगर ये चर्बी नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीकन लायन। ठीक है, अफ्रीकन लायन हो जाएगा। तो ये एक बेसिक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी इसमें दे रखा है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। तो एशियाटिक लायन क्या कहता है, ये कहाँ मिल रहा है अभी, गिर नेशनल पार्क में गुजरात में। अफ्रीकन सब सारा सवाना ग्रासलैंड। मेन मेन क्या होती है, ये जो बना हुआ है ना, ये इसकी दाढ़ी बनी हुई है, ये 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 मेन होती है, जिसको बोलते हैं ना बब्बर शेर, ये मेन है। ठीक है, एशियाटिक लॉन में ज्यादा मतलब घनी नहीं होती, ये का छोटी होती है और फैली हुई होती है। ठीक है, वहां पे उल्टा है, वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, मतलब यहाँ तक तो उसकी मेन आएगी। ठीक है, और बहुत डार्क होगी। तो ये फर्क होता है, ये पहले ही पता मुझे, आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे मानो पार्ट्स और शॉर्टर भारत वालों में, ईयर आर ऑलमोस्ट विजिबल, उधर नहीं दिखता कुछ, वो बहुत बड़ी मेन होती है। फुलर एंड डेंसर, ओपन कवर ईयर एंड द नेक, पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, बेली फोल्ड, ये मैंने बता दिया तुमको, डिस्टिंक्टिव लॉन्गिट्यूडनल स्किन फोल्ड। ठीक है, इनका एक्चुअली अपन भागते दौड़ते हैं, हमारे यहाँ पे लाला की तरह पड़ा रहता है। बॉडी साइज हमारा छोटा होता है ये अफ्रीकन लायन से। ठीक है, और ये बड़े होते हैं, अफ्रीका के तो बड़े ही होते हैं ना रोहित। और आ गया कैरेक्टरिस्टिक, नो पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, इनका कुछ नहीं होता, ये पड़े रहते हैं समझ लो 24 24 घंटे, कोई काम नहीं इनको, इनको सिर्फ ये है कि मेरे को अपना लैंड बचाना है। ठीक है, और लैंड बचाना है और अपनी मीटिंग करनी है, बस, और कुछ नहीं करना। शिकार आएगा, ये शेरनी मार करके लेकर के आएगी, इसको खिला देगी, खा के बैठ जा। तो जैसे हमारे हरियाणा में ताऊ होता है ना, वो वाला सीन है इसका, इसका और कोई काम नहीं है। चिल करना है, हुक्का पीना है इसका, साइड में बैठे हुक्का लगाया, गुड़गुड़ाएगा, छोड़ देगा। और अब आ जाओ इसमें, रिजर्वेशन प्रोजेक्ट लाइन चल रहा है हमारा। ठीक है, अनाउंस ऑन द 15 अगस्त 2020। तो आप देखो 15 साल होने वाले हैं। ठीक है, होने वाले क्या हुए, तो क्या इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। एग्जाम कब हुआ था प्रीलिम का, पिछला मई में। तो सबसे पहला करंट क्या बना होगा सोचो, यही बना होगा, प्रोजेक्ट लाइन। तो क्वेश्चन बनेगा इस बारी प्रोजेक्ट लाइन से, नहीं बनेगा, मेरा गट कहता है बनेगा भाई। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ूंगा ढंग से। ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट, एक्सपेंडिंग लॉ एंड हैबिटेट बियॉन्ड गिर टू एरियाज लाइक गिरनार, पानिया और मिटियाला। अब मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरा दिमाग में आ गया भाई प्रोजेक्ट लॉ एंड, तो अब इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा मुझे, प्रोजेक्ट लॉ एंड।
ये तो प्रोजेक्ट लॉयन पे आ जाते हैं हम थोड़ा सा। प्रोजेक्ट लॉयन इज एन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव launched on the 15th August 2020 to secure the future of the Asiatic lion through comprehensive long-term conservation model after the Project Tiger। अच्छा, मॉडल आफ्टर प्रोजेक्ट टाइगर सक्सेस हुआ तो उसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट लॉयन लेकर के आया। द इनिशिएटिव एम टू प्रोटेक्ट द स्पीसीज लास्ट रिमेनिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन विच इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द ग्रीन लैंडस्केप ऑफ द गुजरात। ठीक है, आ गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन द फोर प्राइमरी पिलर एज आउटलाइन इन द। तो इनका मिशन वही है 2047, समझ रहे हो? जो जनरल भारत का बनाया हुआ है ना, विकसित भारत वाला, इनका लॉयन का भी 2047 कर दिया है। विजन फोर अमृतकाल शेरों का भी अमृतकाल आ जाएगा। तो हैबिटेट मैनेजमेंट क्या है? रिस्टोर और सिक्योरिंग लाइन हैबिटेट टू मैनेज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। एडवांस मॉनिटरिंग यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक जीपीएस ट्रैकिंग, रेडियो कॉलर, कैमरा ट्रैप, automated sensors grid to monitor movement and health। ठीक है। डिजीज कंट्रोल, एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर बिग कैट, ग्लोबल हब फॉर बिग कैट। ठीक है। हेल्थ थ्रू द क्रिएशन ऑफ द नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर शासन ग्रीक, ये भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पे? शासन गिर में। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज बाय क्रिएटिंग लाइवलीहुड थ्रू इको टूरिज्म एंड प्रोवाइडिंग 1100 मचान, मचान वॉच टावर को कहते हैं। ठीक है, टू फार्मर्स टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा है कि मचान में रहो भाई, जमीन पे क्यों रह रहे हो तुम जंगल वाले एरिया में, वो निपटा रहे हो, तुम्हें शेर नहीं चढ़ता ऊपर। ठीक है। Population and the range expansion. Recent data reflects the project's success in increasing both number of lions and their geographical spread. Population growth. The 16th Asiatic lion census reported 891 lions, a 32% increase from 674 in 2000। ठीक है। New habitat. The project identifies six potential relocation sites to safeguard against local epidemic, including Barda Wildlife Sanctuary। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गई है। तो बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द साइट्स इन द मध्य प्रदेश, राजस्थान, लाइक कुनो नेशनल पार्क। ठीक है, आगे आ जाओ। थोड़ा सा याद कर लेना है, जैसे मध्य प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना एकदम। जैसे माधा पन्ना पेन सतपुड़ा वन विहार पूर्व, तो एक लाइन में याद होना चाहिए। याद हो जाएगा तो तुमको बहुत फायदा देगा। ठीक है। उसके बाद जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द लाइन रेंज हैज एक्सपेंडेड टू अप्रोक्सीमेटली 30,000 स्क्वायर किलोमीटर विद ओवर 44% पॉपुलेशन नॉन लिविंग इन द नॉन फॉरेस्टेड एरियाज। ठीक है। फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव मैसिव बजट ऑफ अराउंड अबाउट 3,000 करोड़, बहुत बड़ी बात है, फॉर प्रोजेक्ट टू फर्दर एनहांस दिस कंजर्वेशन एफर्ट। ठीक है। तो ये है आपका लाइन। एक बार लाइन का वो देख लेते हैं कि इसका एनिमल बिहेवियर क्या है। एशियाटिक का ही देखते हैं, एशियाटिक लायन एनिमल बिहेवियर। प्रॉब्लम क्या है? अभी तो नहीं चलेगा।
वाह, ढूंढने को चले थे, मिल कुछ गया, ये भी बढ़िया है। ये तो हमने भी पढ़ा ना, ये तो पढ़ लिया था हमने, प्रोजेक्ट लॉयन में पढ़ लिया था। इससे किसी ने वही नहीं दे रखा, लॉयन का एनिमल बिहेवियर नहीं दे रखा, बताओ इंस्टीट्यूट ने, सोचो कितनी बुरी बात है। जो चीज पेपर में आ रही है वो चीज नहीं बता रहे, बाकी सब दे रखा है। भाई शर्म की बात है, तुम देखते नहीं। एशियाटिक बिहेवियर। हाँ भाई, तुम लग रहे हो काम के। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो देख लिया, बिहेवियर बस यही चाहिए था। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। तो भाई साहब, ये निकल के आई है कहानी। हाईली सोशल इन बिहेवियर, सोशल तो होता ही है, हमें पता ही है सोशल इन बिहेवियर। दीज लाइन्स आर लिमिटेड टू द स्मॉलर प्राइड, ठीक है, जो इनका झुंड होता है उसको प्राइड बोलते हैं। दे जनरली डू नॉट ट्रेवल एंड फीड टुगेदर, ठीक है। आ, ये ट्रेवल नहीं करते क्योंकि आलसी होते हैं, और ये फीड टुगेदर करते हैं, खाना खाते हैं एक साथ, ठीक है। और इनकी वाइफ करके लेकर के आती है, मतलब वो शेरनी लेकर के आती है। दे एसोसिएट विद ईच अदर टू द लिमिटेड टाइम इंटरवल ड्यूरिंग मीटिंग सीजन, ठीक। हंटिंग इज जनरली कोऑपरेटिव एक्टिविटी, ठीक है। And among their other behavior, but the male Asiatic lion or the older adult rarely take part. नहीं लेते भाई, they possess smaller pride. It is their choice to mostly hunt at night. रात को hunt करते हैं mostly. Whereas the lioness go for the heavy group of around 10 to 12 lioness with their cub. But when it comes to being with their counterpart, they are rarely found to do so. Male Asiatic lion spend 20 hours per day resting. तो अगर तुम आलसी हो, सो रहे हो, तुम शेर हो, or sleeping, therefore they are almost inactive for most of the day. The male lion does not seek a large group and prefer to be with its 2 to 3 female lions. ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 से 3 फीमेल लाइन चाहिए। For the activities like hunting, feeding, other various various other such requirements, the female lions travel with the pair of male lions, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी कल मिलते हैं। टाइम लगेगा भाई मेरे साथ तो इन्वायरमेंट करने में, मैं था बता रहा हूँ, मैं तो खोल के रखूंगा एक एक चीज। और फ्री के नंबर मिलते हैं। मेरे जीएस पेपर 3 के अंदर मेंस में 140 प्लस हैं, कुछ रीजन होगा तो तुम्हारे किसी के है भी नहीं, और किसी को डाउट हो तो आ जाना, मैं मार्कशीट भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलो टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।